Hello students, today we will continue the second lesson of geography section of your class 7th, and this is the 13th part for your class, and the name of the chapter is the interior of the earth. In the previous videos we have discussed about the type of minerals as metallic minerals and non-metallic minerals. We have also discussed about the fossil fuels, means water fossil fuels, and how they have formed. After that we have also discussed about the uses of rocks, minerals and fossil fuels. Now in this video we will try to understand the rock cycle. But before going to understand this rock cycle, I would like to make you clear about the process like folding and faulting, also about the tectonic plates. Students, as we know that there are three types of layers which are present in the interior of the earth as the core, mantle and the crust, in which crust is the outermost layer of the earth's surface, whereas the mantle is the middle one and core is the innermost layer of the earth's interior. And in these all three layers, crust is the outermost layer of the earth which forms the surface. And we also know that the outer core and the lower mantle are filled with the hot molten magma, and this crust along with the upper mantle are made up of rocks and are large in size as rock plates, which move over the molten magma present in the outer core and the lower mantle. So these moving rocks over the magma are called the tectonic plates. But remember, these plates move with a very slow rate, means 4 to 5 centimeter in a year. इसका मतलब स्टूडेंट्स, क्रस्ट और अपर मेंटल जो कि कंप्लीट सॉलिड रॉक से बना हुआ है, ये हमेशा बहुत ही स्लो रेट से मैग्मा कंटेनिंग लेयर्स यानी लोअर मेंटल और आउटर कोर के ऊपर बहुत ही स्लो रेट से मूव करती रहती हैं. इन्हीं क्रस्ट और अपर मेंटल को एक साथ टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स, ये टेक्टोनिक प्लेट्स कोई एक सिंगल अकेला पीस नहीं है. ये क्रैक आने के वजह से कई पीसेस में बढ़ चुका है, कई पीसेस में स्प्लिट हो चुका है, और इन्हीं स्प्लिटेड टेक्टोनिक प्लेट्स पे लैंड है जहां हम रहते हैं, और इन्हीं टेक्टोनिक स्प्लिटेड पीसेस पे ओशियन भी है जहां वाटर है, डिफरेंट मैरीन लाइफ्स भी हैं. और ये अलग अलग स्प्लिटेड टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में बहुत ही स्लो रेट से इस हॉट मोल्टेन मैग्मा पे मूव करते रहती हैं. और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग अलग डायरेक्शंस में मूव होने के वजह से कई बार ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, और इसी कोलाइडेशन के वजह से, टकराव के वजह से नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आता है, और इन्हीं कोलाइडेशन के वजह से माउंटेन्स जैसे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है. ऐसे कई सारे माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन हुआ है इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, और जब ये दोनों रॉक्स जब दोनों प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं, तो जो प्लेट पतला होता है, जो थिन होता है, वो थिक वाले प्लेट के नीचे चला जाता है. और एक प्लेट के नीचे जाने के वजह से जो नीचे का जो मेंटल है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसका बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और इस दबाव के वजह से लोअर मेंटल में जो कि हॉट मोल्टन मैग्मा है, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर के वजह से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है. और इस तरह मैग्मा अर्थ सरफेस पे लावा के फॉर्म में फ्लो होने लगता है, और इसके लावा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक्स बनता है उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. और इस तरह के रॉक से बने हुए माउंटेन्स को फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं. इसी प्रकार से अगर ये वाला प्लेट थिन होता और ये वाला थिक होता, तो दोनों के टकराव के बाद ये वाला प्लेट इसके नीचे चला जाता और ये ऊपर हो जाता. फिर इसके वजह से भी जो माउंटेन बनता उसको भी फोल्ड माउंटेन कहते हैं. स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं और बहुत ज्यादा फोर्सफुली एक दूसरे से जब टकराव करती हैं, जब दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा फोर्स और प्रेशर के साथ जब एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, तो दोनों रॉक्स ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों प्लेट्स ऊपर की डायरेक्शन में फोल्ड हो जाती हैं. और इस तरह की फोल्ड डायरेक्शन से बनने वाली जो माउंटेन होती है उसको भी फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं. जैसे कि साउथ एशिया की हिमालयाज रीजन, मतलब स्टूडेंट जो हिमालय हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर पे है, वो भी एक तरह का फोल्ड माउंटेन्स है जो कि इसी तरह के प्रोसीजर से, प्रोसेस से बना हुआ है.
सो स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रोसेस से बनने वाली माउंटेन्स को फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं और इस प्रोसीजर यानी इस प्रोसेस को फोल्डिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में भी आप टेक्टोनिक प्लेट देख रहे हैं। जिस टेक्टोनिक प्लेट में दो अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और इस प्रेशर इतने ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई होने की वजह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये तीन अलग अलग प्लेट्स में टूट जाता है। क्योंकि जब दो डायरेक्शन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लगने की वजह से इसमें दो जगह क्रैक आ जा रहे हैं, दो जगह फ्रैक्चर आ जा रहा है, और इसी क्रैक फ्रैक्चर की वजह से ये प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट जो है, तीन अलग अलग हिस्सों में टूट जाती हैं। और इसमें से जो सबसे हैवियर जो होता है, जो भारी बड़े पीसेज होते हैं, वो ज्यादा हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ बैठ जाती है, और जो हल्का जो छोटा होता है वो मैग्मा के ऊपर फ्लोट करने लगता है, और जो भारी है वो नीचे की तरफ दब जाती हैं। इस तरह से स्टूडेंट, जो मिडिल वाला प्लेट है जो कि अगल बगल वाले से छोटा है और इनसे हल्का हल्का होने के वजह से ऊपर इनके कंपैरिजन में काफी ऊपर उठ जाता है, और ये माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। साथ साथ इस गैप से, इन क्रैक्स के बीच से हॉट मोल्टेन मैग्मा भी रिलीज होता है जो कि इग्नियस रॉक्स बनाता है, और फिर उससे माउंटेन बनता है। इस तरह के क्रैक होने के वजह से जो माउंटेन्स बनती हैं उसको फॉल्ट माउंटेन्स कहते हैं। और इस तरह का फॉल्ट माउंटेन बनाने वाली प्रोसीजर को फॉल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट, जो भी ये स्प्लिटेड टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं, ये ईयर में बहुत ही स्लो रेट से एक दूसरे के अगल बगल स्लाइड होती रहती हैं, जिसके वजह से भी नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आते रहता है। Now let's start the study of the rock cycle. As we can see, the formation of all rocks start from the magma found deep inside the earth. Magma cools down to form igneous rocks. Igneous rocks are brought to the surface of the earth due to earth movements like folding and faulting. Over millions of years, the rocks break down due to weathering and erosion to form sediments. These sediments are transported by water, wind or ice to different places where they are deposited in layers. Over time, the sediments build up till they are eventually compressed and hardened to form sedimentary rocks. Sometimes they are subjected to conditions of high pressure and temperature. Igneous and sedimentary rocks are transformed into metamorphic rocks. Movements of the earth can push metamorphic rocks deep into the mantle where they change back to the molten magma, which can again solidify to form igneous rocks. This continuous cycle through which one form of rock is changed into another form of rock is called rock cycle. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, हम अर्थ के कोर और मेंटल में बहुत सारा हॉट मोल्टन मैग्मा स्टोर्ड है, और अलग अलग तरह के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से ये हॉट मोल्टन मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन से अर्थ सरफेस पे कई बार चला आता है, और यहाँ पे इसको हम लावा कहते हैं। और इस लावा के स्लो कूलिंग से और सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनता है उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जहां इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है क्योंकि ये अर्थ पे सबसे पहला रॉक्स बना था। इसी रॉक से बाकी जितने भी रॉक्स बने हुए हैं सब इसी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। स्टूडेंट्स, इग्नियस रॉक्स दो तरह का होता है। पहला एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो कि अर्थ सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट के ऊपर बनता है। ये मेनली लावा के फास्ट कूलिंग, फास्ट सॉलिडिफिकेशन से बनता है। वहीं दूसरा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर में या अर्थ क्रस्ट के नीचे बनता है। ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मेनली जो है मैग्मा के स्लो कूलिंग, स्लो सॉलिडिफिकेशन से बनता है। सो स्टूडेंट, जो बाहर इग्नियस रॉक्स है ये लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होने की वजह से इस पे कई सालों तक, कई हजारों सालों तक सनलाइट पड़ता है, रेनफॉल होता है, विंड के इफेक्ट से इसके लार्जर रॉक पार्टिकल जो है ये स्मॉलर पार्टिकल्स में वेदरिंग प्रोसेस से ब्रेक डाउन होती हैं। और इन इग्नियस रॉक्स के स्मॉलर पार्टिकल जो कि सनलाइट, विंड और वाटर के वजह से हो जाता है, इनका फिर वाटर फ्लो के वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है और लगातार अलग अलग जगहों पे जाके इनका डिपोजिशन होता है। अलग अलग जगहों पे जाके ये इकट्ठा होती हैं और एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर बनाई जाती हैं।
कुछ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो आसपास के ओशियंस में जाती हैं और कुछ जो है कंटिनेंट सरफेस यानी लैंड सरफेस पे जाके इकट्ठी होती हैं। और इस प्रकार बहुत सारा सेडिमेंट पार्टिकल्स हजारों सालों तक एक दूसरे के ऊपर लेयर्स के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होती जाती हैं और इतनी ज्यादा डिपॉजिट हो जाती हैं कि ये ऊपर की जो जितने भी सेडिमेंट पार्टिकल्स होती हैं वो नीचे वाले सेडिमेंट पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर से नीचे वाले पार्टिकल्स को दबा देती हैं। और इतने लंबे समय तक बहुत ज्यादा दबाव और प्रेशर के वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से ये रॉक्स जो है, जो सेडिमेंट्स हैं, जो कि इग्नियस रॉक से आई हैं टूटकर, ये कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के बाद ये कंप्रेस्ड होकर एक नए तरह के रॉक्स में बन जाती हैं जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को एक्सपीरियंस करती हैं तो ये दोनों रॉक्स एक नए तरह के रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। उस रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और इन तीनों रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स इन दोनों तरह के रॉक्स के सबसे नीचे होता है। यानी नीचे होने की वजह से, इन दोनों के से दबे रहने की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स को बहुत ज्यादा प्रेशर को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और ये प्रेशर सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स का लगता है। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स की ये नीचे होते हैं तो जितना भी सेडिमेंट्री रॉक्स का वेट है वो सब नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। साथ साथ इग्नियस रॉक इसके ऊपर है तो ये नीचे की तरफ भी फोर्स नीचे अप्लाई करेगा, अपना भार नीचे प्रेशर लगाएगा। और इन दोनों तरह के प्रेशर के दबाव से मेटामॉर्फिक रॉक्स नीचे की तरफ जाते हैं। साथ साथ अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटी होती है, वो भी इस रॉक को अपने तरफ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है। इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स को बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करने के वजह से, साथ साथ ग्रेविटी के पुल एक्सपीरियंस करने की वजह से ये मेंटल के बहुत करीब चला आता है। और मेंटल में हॉट मोल्टेन मैग्मा है जिसका टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर प्लस अपर प्रेशर को एक्सपीरियंस करने के बाद ये रॉक्स जो है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। मेल्ट होकर हॉट मोल्टेन मैग्मा बनने लगती हैं। यानी फिर लिक्विड ये होने लगता है हॉट मोल्टेन मैग्मा। और वापस फिर यहाँ से ये मैग्मा चैम्बर में जाकर ये मैग्मा स्टोर्ड होने लगती हैं। और यहाँ से फिर वोल्केनिक इरप्शन से ये फ्लो होकर अर्थ सरफेस हो जाती है, इग्नियस रॉक्स बनती है। और फिर इसी तरीके से ये साइकिल बार बार चलते रहता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह का नेचुरल साइकिल जिसमें एक रॉक दूसरे रॉक में बदलते रहता है हमेशा, इस तरह के रॉक्स के ट्रांसफॉर्मेशन को रॉक साइकिल कहते हैं। It means it is the cycle through which one form of rock is changed into another form of rock. अब स्टूडेंट्स, रॉक साइकिल को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एरो डायग्राम को पहले समझते हैं। सबसे पहले मैग्मा जो है वो कोर और लोअर मैंटल से रिलीज होता है और ये वोल्केनिक इरप्शन से अर्थ के कुछ क्रस्ट पे चला जाता है जिसको लावा कहते हैं। और लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो इग्नियस रॉक्स बनता है उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये अर्थ के क्रस्ट पे बनता है। फिर से कुछ ऐसा भी मैग्मा होता है जो अर्थ क्रस्ट में ही फंस जाता है, मतलब ये ऊपर नहीं जा पाता है, तो वहां भी इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, लेकिन स्लो सॉलिडिफिकेशन होता है मैग्मा का। और इस तरह से जो इग्नियस रॉक्स बनता है इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। उसके बाद इग्नियस रॉक्स का लंबे समय तक वेदरिंग होता है, मतलब इसके लार्ज रॉक्स जो है वे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। फिर वाटर के हेल्प से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक जगह जाकर या अलग अलग जगहों पर जाकर उसका डिपोजिशन होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लेयर्स के रूप में इकट्ठा होता है, जमा होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट्स बनते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से। और उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं जैसे वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। ऐसा होने में कई हजारों साल लग जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे सेडिमेंट जो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को एक्सपीरियंस करने के बाद ये एक दूसरे को कंप्रेस कर देते हैं और हार्ड हो जाता है। और बहुत समय के बाद कंप्रेस्ड और हार्ड बने रहने के लिए, मतलब कंप्रेस्ड और हार्ड बने रहने के बाद ये एक नए तरह के रॉक्स में बन जाता है, ये सेडिमेंट्स। उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स एक नए तरह के रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस तरह के ट्रांसफॉर्म्ड रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं।
उसी प्रकार से एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से ये इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन जाती हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, अर्थ की ग्रेविटी पुल के वजह से, साथ साथ अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये बहुत नजदीक आ जाती हैं मेंटल के पास, जहां पर हॉट मोल्टेन मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता था। इतना ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर एक्सपीरियंस करने के बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है और मेल्ट होकर वापस ये हॉट मोल्टेन मैग्मा बन जाता है। और फिर इसी प्रकार ये हॉट मोल्टेन मैग्मा फिर वापस इंट्रूसिव रॉक्स बनता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स बनता है, फिर सेडिमेंट्स बनता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद बहुत ज्यादा हीट प्रेशर के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर ये बहुत ज्यादा हीट प्रेशर एक्सपीरियंस करने के बाद ये हॉट मोल्टेन मैग्मा में बन जाता है, मतलब ये मेल्ट होने लगता है। इस प्रकार ये साइकिल बार बार चलती रहती है, इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि बीच बीच में भी कहीं कहीं एरो लगा है। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स से सेडिमेंट की तरफ एक एरो लगा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? W फॉर वेदरिंग, मतलब इन सेडिमेंट्री रॉक्स का भी वेदरिंग होगा और इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन की वजह से वापस भी ये सेडिमेंट्स भी बनती हैं, फिर यही चीज सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनती है। उसी प्रकार मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये भी सेडिमेंट्स पे बनती हैं। यानी ये साइकिल कई रॉक्स को आपस में जोड़ता है, कई रॉक्स को एक दूसरे में बदलने में मदद करता है। साथ ही साथ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का मेंटल के बहुत नजदीक होने के वजह से ये भी मेल्ट होकर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के वजह से ये भी मेल्ट होकर वापस हॉट मोल्टेन मैग्मा बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन से दैट rock cycle is nothing but it is the transformation of one rock to another rock. You can take the screenshot of the arrow diagram of the rock cycle for better understanding in the future. Now the questions for today's homework. The first question is what are folding and faulting, and the second question is what is rock cycle? Explain it. And after doing the homework, you need to send the homework to my email address dheeraj230597@gmail.com. Okay, bye.